हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लाइट चैप्टर को शुरू करते हैं। लाइट चैप्टर हमारी क्लास 10th साइंस का काफ़ी अच्छा चैप्टर है और ये चैप्टर हमारे लिए लाइट की सभी प्रॉपर्टीज़ को समझाने में मदद करेगा। सबसे पहले तो हम इस चैप्टर का एम समझते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें किस चीज़ की जानकारी मिलेगी। लाइट चैप्टर पढ़ने के बाद हम ये समझ पाएंगे कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किस वजह से हमको दिखाई पड़ रहे हैं और क्या कारण है उन ऑब्जेक्ट्स को कि वो लाइट के वजह से ही हमें दिखाई पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है। लाइट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए अभी हम अगर रात के समय, अंधेरे के समय हमारे रूम में उजाला करने के लिए, रोशनी करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब्स का उपयोग करते हैं, ट्यूबलाइट्स का उपयोग करते हैं। ये हमें लाइट देती हैं कब? जब ये किसी पर्टिकुलर एनर्जी का उपयोग करती है। और वो एनर्जी कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही हमको लाइट प्रोड्यूस होकर मिलती है ट्यूबलाइट्स के द्वारा या इलेक्ट्रिक बल्ब्स के द्वारा। और इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि कोई भी एनर्जी अगर हमें मिल रही है तो उसके पीछे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिसिटी अगर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी तो इसका मतलब क्या है कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल के आधार पर है। एनर्जी ना कभी बनती ना डिस्ट्रॉय होती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट होकर किस में आ रही है? लाइट एनर्जी में। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी कैन से लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट की हमें इस चैप्टर में दो प्रॉपर्टी के बारे में समझना है। पहला है रिफ्लेक्शन और दूसरा है रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम बेसिक टर्म्स के साथ रिफ्लेक्शन को स्टार्ट करेंगे। लाइट एनर्जी का फॉर्म है, ये हमारे लिए क्लियर हो चुका है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्जन होने के बाद ही हमको लाइट एनर्जी मिल रही है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट के द्वारा। अब यहां पर बात आती है कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या है। तो हमने देखा है कि ट्यूबलाइट हुआ, सन हुआ, स्टार्स हुए, बर्निंग कैंडल हुई, ये अपने आप से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं। लाइट को प्रोड्यूस करने का मतलब है ये किसी पर्टिकुलर या तो एनर्जी को लेंगे या फ्यूल को कंज्यूम करेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद के द्वारा लाइट को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। दोज ऑब्जेक्ट्स विच प्रोड्यूसेस लाइट देमसेल्फ, जो अपने आप से लाइट प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट को, अपने आप से मतलब ये नहीं है कि वो किसी एनर्जी का या फ्यूल का उपयोग नहीं कर रहे होंगे, बट वही उनका इनिशियल फेस है जिसके द्वारा लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो सन, स्टार्स, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट में आएंगे। इनके अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट की वजह से दिखाई पड़ रहे हैं, अब या तो उन पर लाइट गिर रही है, रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, इसी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाएगा, या फिर लाइट उसमें से पास हो रही है तो उसको रिफ्रैक्शन कहा जाएगा। रिफ्रैक्शन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ऐसे ऑब्जेक्ट जो खुद से लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, उन ऑब्जेक्ट्स को नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। कौन सा ऑब्जेक्ट? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अब लाइट कुछ ऑब्जेक्ट से पास हो रही है तो उसके आधार पर भी 3 कैटेगरीज है लाइट ऑब्जेक्ट्स की। सबसे पहला आता है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट उन्हें कहा जाता है जो परफेक्टली पूरी तरीके से लाइट रे को अपने में से पास कर देते हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं ट्रांसलूसेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को कुछ हद तक पास कर पाते हैं, पूरी तरीके से लाइट को पास नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल हमको दिखेगा उस ऑब्जेक्ट के उस तरफ, दूसरी तरफ, कि हाँ लाइट है, कुछ बल्ब जल रहा है, लेकिन क्लियरली हम देख नहीं पाएंगे कि उस तरफ है क्या। मान लीजिए कोई अगर कांच है जिसमें हम क्लियरली एक से दूसरी तरफ नहीं देख पा रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट ट्रांसलूसेंट है। थर्ड नंबर पर आते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट उन्हें कहा जाता है जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देते, मतलब इनसे हम दूसरी तरफ नहीं देख सकते। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास टेक्स्ट बुक है तो हम इसके दूसरी तरफ नहीं देख पाएंगे। ये ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल है। अंडरस्टैंड? फिर आता है मिरर। किसे कहा जाता है? तो मिरर एक पॉलिश्ड
किया गया ग्लास का पीस होता है। अब पॉलिश करना क्यों ज़रूरी है? तो जनरली जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है। हम किसी कांच के टुकड़े को अगर हम देखेंगे तो उसमें हम आर पार देख सकते हैं, मीन्स दैट इज ट्रांसपेरेंट। लेकिन अगर उस कांच के पीस के एक तरफ हम सिल्वर की पॉलिश कर दें, सिल्वर एक बेस्ट रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है। सिल्वर सबसे बेस्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। यही कारण है कि जो ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली अगर हम बात करें तो खासकर जो कनेक्टिंग पाइप आता है, खासकर एसी का एक्सटर्नल यूनिट और इंटरनल इंडोर यूनिट को जोड़ने वाला, उसके ऊपर भी आप देखोगे कि आपको सिल्वर की फॉइल लगी हुई मिलेगी, क्योंकि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे जिससे उस जगह पर पर्टिकुलर हीट इकट्ठा ना हो। हीट इकट्ठा नहीं होगी तो वो जो कूलिंग है परफेक्टली हमारे इंडोर यूनिट तक पहुंचाकर रूम को ठंडा करेगा। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो चुकी है। दूसरा एग्जाम्पल, मिरर के पीछे जो पॉलिश की गई है वो किसकी की गई है? सिल्वर की, ताकि लाइट जो भी उस पर आ रही है वो परफेक्ट लाइट मिरर में पहले तो रिफ्लेक्ट होगी, क्योंकि पतला सा ग्लास है, थिन पीस है, तो लाइट उसमें रिफ्लेक्ट होगी और बैक वाले पोर्शन से टकराकर हमको हमारे फेस को क्लियर देखने में मदद करेगी। तो मिरर एक ट्रांसपेरेंट पीस के पीछे सिल्वर की कोटिंग को लगाकर तैयार किया जाता है। हम छोटे से डायग्राम से समझ सकते हैं। ये पीस है ग्लास का और इसके पीछे ये कोटिंग हो रही है किसकी? सिल्वर की। किसकी? ये सिल्वर। मान लीजिए यहां से लाइट अगर आती है तो इस तरीके से वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमको देखने को मिलेगी। इसी आधार पर दो प्रकार के रिफ्लेक्शन होते हैं। सबसे पहला है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का मतलब है कि लाइट रेज अगर पैरेलल आती हैं किसी मिरर पर या किसी पॉलिश्ड सरफेस पर और रिफ्लेक्शन के बाद अगर वो पैरेलल ही वापस हो जाए तो उस रिफ्लेक्शन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। तो सबसे परफेक्ट रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है प्लेन मिरर के द्वारा। यही कारण है कि हम प्लेन मिरर को अपना फेस देखने के लिए उपयोग करते हैं या अपने आप को देखने के लिए हम प्लेन मिरर का उपयोग करते हैं। तो जितना साइनी सरफेस होगा, जितना स्मूथ सरफेस होगा और हाईली पॉलिश्ड सरफेस होगा, वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा। दूसरा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं? तो जो सरफेस डल है, नॉन साइनी है या रफ सरफेस है तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके रूम में टाइल्स लगे हुए हैं तो टाइल्स में आप देखोगे तो जो बल्ब या ट्यूबलाइट होगी उसका आपको अपीयरेंस देखने को मिलेगा, मतलब वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। दूसरी तरफ अगर आपके रूम में कारपेट बिछा हुआ है तो उसमें आपको परफेक्ट इमेज नहीं दिखाई पड़ेगी बल्ब की या ट्यूबलाइट की, इसका मतलब वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ पर कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है कि परफेक्ट रेगुलर है, परफेक्ट डिफ्यूज है। हम कंपेयर कर सकते हैं। हमारी दीवार पर जो रूम में वॉल होती है उस पर आपको इमेज नहीं दिखेगी बल्ब की, इसका मतलब वो डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है। दूसरी तरफ अगर हमारी उसी दीवार पर कोई तस्वीर टंगी हुई है, उसके ऊपर कांच लगा हुआ है, तो उसमें आपको कुछ हद तक इमेज दिख सकती है, तो वो रेगुलर रिफ्लेक्शन है। इसी प्रकार अगर आप इस बोर्ड पर देखोगे तो आपको परफेक्ट एक साइनिंग देखने को मिल सकती है, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल होगा। लेकिन उस दूसरी तरफ हम बॉल को अगर देखें तो उस पर इतना अच्छा हमको रेगुलर रिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा। तो आज की वीडियो में हमने केवल कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में समझा है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ ध्यान से इन चीज़ों को समझते हुए इनके नोट्स, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए ताकि आपको एग्जाम में पढ़ने में काफ़ी आसानी हो। ये वीडियो स्पेशली हमारा सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स के लिए डिजाइन किया गया है। साथ में आप इनको पढ़कर इनके नोट्स बेहतरीन बना सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उस पर क्लैरिफिकेशन दूंगा। थैंक यू।